अब इसको सिंपल कहें, खराब नंबर जोमेटो के, और इनफैक्ट बेहद ख़राब नंबर। लेट मी पुट इट दिस वे, 3% का EBITDA मार्जिन है, एस्टिमेट 5% का था। क्विक कॉमर्स EBIT में 30 करोड़ का घाटा है। मतलब आपका जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद थी, वहाँ पर एक्चुअली घाटा है करीब करीब 30 करोड़ का। तो जो सबसे ज़्यादा री-रेटिंग का फैक्टर ही रहा था जोमेटो के लिए, वो ब्लिंकिट था। अब ये स्टॉक करीब करीब 7% डाउन है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 8% तक ये स्टॉक चला गया था। क्लियरली वो कह रहे हैं कि इसमें ब्लिंकिट में, यानी कि इसमें कुछ और लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका फोकस उसी हिसाब से स्टोर एडिशन को लेकर, तो उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। और डिमांड स्लो डाउन की भी कहीं ना कहीं वो बात कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन नंबर्स पर एक बार के लिए स्टॉक वापस 200 भी जा सकता है एक बार के लिए। बिजनेस बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर बढ़ा है, ये थोड़ा सा शायद दिक्कत वाला मामला है। क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट माइट बर्न इटसेल्फ। ज़्यादातर ब्रोकरेज ने कोई बहुत ज़्यादा इस पर प्राइस टारगेट नहीं कट करे। आज सुबह प्राइस टारगेट्स कट होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इससे मुझे भी तो थोड़ी सी आज डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन खैर, मार्केट अपना रुख खुद तय करता है, और इसके लिए ये आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देगा, करीब करीब 8% नीचे। क्विक कॉमर्स इज हॉट इट माइट बर्न इटसेल्फ। सर, कल ही आपने ये बात बोल दी थी। इनफैक्ट जब रिजल्ट आए तभी आपने सबसे पहले से ब्रेक किया और बता दिया था कि रिजल्ट ख़राब है, और इनफैक्ट कल भी कहा था आपने कि ब्रोकरेजेस क्या कुछ कहेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब पहले तो सर एकदम सटीक एनालिसिस आपकी, अभी क्या करना चाहिए जोमेटो में? जिस तरीके से डेंट पड़ता दिखा है इस पर्टिकुलर काउंटर में, ट्रेडर्स फंस गए या फिर ये एक ठीक मौका लग रहा है आपको फॉर? नहीं, देखिए श्रेया, क्या होता है ना, मार्केट के जो फेजेस होते हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आई थिंक कल की बहुत इजी, फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत इजी कॉल थी जब वो नंबर्स आए थे, और बहुत मौका दिया कल जोमेटो ने आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का। जब वो नंबर्स आए थे सिर्फ 2% नीचे था, फिर 6% नीचे फाइनली बंद हुआ। आज मैं सुबह जैसे मैं कह भी रहा था ना कि मैं थोड़ा हैरान था। जैसे फॉर एग्जांपल CLSA ने अभी भी हाई कन्विक्शन बाय बोल के 400 का प्राइस टारगेट दिया था। देखिए क्या होता है ना, आपको थोड़ा मार्केट के हिसाब से अगर नंबर चेंज हो तो एडजस्ट करना चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर बियॉन्ड अ पॉइंट फिर मार्केट पनिश करेगी। Exactly. और अगर आप इन नंबर्स के बाद भी अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फिर वो आपके अगेंस्ट जाएगा। वो ये जोमेटो और स्विगी मेरे भी पसंदीदा स्टॉक्स थे, उनमें अच्छे मूव्स आए भी थे, लेकिन अगर कल इस तरीके से दिख रहा था कि नंबर ख़राब है, कल एक व्यू ये लिया था हमने कि ये 200 तक जा सकता है। अब 200 पर शायद इसमें फिर आप कुछ बाइंग कर सकते हैं अगर 200 पर आ जाए तो, फॉर एग्जांपल। लेकिन इतने ख़राब नंबर के बाद सिर्फ कल के 6% गिरावट काफ़ी नहीं थी, तो उसमें और गिरावट आनी थी। मयूरेश, 216 जोमेटो, अभी भी अगर आप 12 महीने का चार्ट देखें तो 66% ऊपर, और अपने लो से अभी भी ये करीब करीब 3-4 गुना हो चुका है स्टॉक का। एक चीज़ जो सब मान रहे हैं कि ये लोग इसलिए प्रेशर आ रहा है नंबर्स पर क्योंकि ये इतना कंपटीशन है, तो स्टोर एक्विजिशन पे थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है जो आगे जाकर काम आएगा। क्या उस बात पे बिलीव किया जाए, या जब काम आएगा तब उसको दोबारा खरीदा जाए? You'll have to wait. I completely agree, Anuj. I think दो चीज, एक आई थिंक जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं, ब्लिंकिट के स्टोर्स 1000 खोल दिए उन्होंने, दे एडेड अराउंड 216-226 और स्टोर्स यही तिमाही में, और उनकी टारगेट अब है कि अगले 4 क्वार्टर्स में ये 2000 स्टोर्स तक पहुंचेंगे, यानी जो FY27 एंड की टारगेट थी, दे हैव रिड्यूस्ड दिस बाय एन ईयर। इसमें होने वाला क्या है कि जितनी भी आई थिंक एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स लगने वाली है वो अच्छी खासी लगने वाली है। अगर आप स्टोर कोहोर्ट्स की बात करते हैं जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, जो टॉप 5% वाले स्टोर्स हैं ब्लिंकिट के बिजनेस में, विच आर ऑपरेशनल फॉर मोर देन 24 मंथ्स, उनकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन काफी सिग्निफिकेंट रहती है। और जो न्यू स्टोर कोहोर्ट्स ऐड करेंगे विच आर लेस देन 4 मंथ्स, उनकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ऑफ 8.5%। तो आप समझिए कि जितने एडिशनल स्टोर होते जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, सो इफ आई अप्रोक्सीमेट 250 एडिशनल स्टोर्स एवरी क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, आप सोच सकते हो कि नेगेटिव EBITDA कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। और इसके वजह से आई थिंक जो लॉसेज रहेंगे बिजनेस में, ये एलिवेटेड रहेंगे। नाउ फ्रॉम वन स्टेज 6 क्वार्टर्स बैक जहां पे बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ था और एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्जिन एक्सपेंशन शायद हो तो होगा अलॉन्ग विद द फूड डिलीवरी बिजनेस,
आज because of competition and because you want to have an upper hand, when FY27 और FY28 come through, कि स्विगी के कंपैरिजन या ज़ेप्टो के कंपैरिजन में आपका प्रेजेंस ज्यादा है, स्टोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये शायद प्ले आउट हो इन 27-28, बट वन रियली नेवर नोज कि उस टाइम पे माइक्रो कंडीशंस क्या रहेंगी, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर एडॉप्टिंग अ सिमिलर स्ट्रेटेजी। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक एक जो पेन पीरियड है अर्निंग्स का, ये वापस आई थिंक इनके बैलेंस शीट पे डिस्प्ले होगा, जिसके वजह से आई थिंक अर्निंग्स डिटोरिएशन और स्टॉक का कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे हो सकता है। बट आई डोंट गो आउट देयर एंड प्रॉब्ली वारंट अ बाय, बिकॉज दिस स्टॉक विल गो थ्रू इट्स पेन ऑफ टाइम एंड प्राइस कंसोलिडेशन। Yeah, Zomato 216 डे लो और ऑलमोस्ट 10% डाउन, और ये प्राइस ऑलमोस्ट इसने हमने देखा था लास्ट टाइम जुलाई 2024 की बात है, उस वक्त जब बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई थी तब की बात है ये।